तो सवाल कुछ इस तरह से है, एकूस्टिक या सोनिक वेपन्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं और इनसे ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है। एकूस्टिक या सोनिक वेपन्स ऐसे उपकरण होते हैं जो बहुत ही तेज आवाजें यानी एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव्स लॉन्ग डिस्टेंसेस तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनका यूज क्राउड कंट्रोल, एनिमी डिसरप्शन या साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए किया जाता है। ये डिवाइसेस ऑडिबल और इनऑडिबल दोनों तरह की साउंड फ्रीक्वेंसीज पर काम कर सकते हैं। मतलब कुछ आवाजें इंसान सुन सकता है और कुछ नहीं, लेकिन असर दोनों का होता है। हालांकि साउंड एम्पलीफायर्स तो प्राचीन समय से मिलिट्री और पब्लिक कम्युनिकेशन में यूज हो रहे हैं, लेकिन क्राउड कंट्रोल के लिए सोनिक वेपन्स का एक्चुअल इस्तेमाल 1990 से शुरू हुआ। 2004 में पहली बार यूएस मिलिट्री ने इराक में ऐसे उपकरणों का रियल फील्ड यूज किया। अब सवाल आता है, ये सोनिक वेपन्स काम कैसे करते हैं। ये डिवाइसेस कई सारे ट्रांसड्यूसर्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसड्यूसर्स वो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। इनका साउंड बीम बहुत नैरो और डायरेक्शनल होता है, यानी सीधे किसी खास टारगेट पर फोकस किया जा सकता है। पुलिस या मिलिट्री पर्सनल इस बीम की फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम और ड्यूरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके अलग अलग टाइप्स की। सबसे पहले आता है लॉन्ग रेंज एकूस्टिक डिवाइस, रैड। ये एक हाईली डायरेक्शनल डिवाइस है जो करीब 8,900 मीटर तक इंटेलिजिबल स्पीच भेज सकता है। ये 160 डेसिबल्स तक की तेज ध्वनि प्रोड्यूस करता है, जो ह्यूमन हियरिंग की सेफ लिमिट से कहीं ज्यादा है। दूसरा है मॉस्कीटो। ये एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत हाई पिच्ड आवाजें प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये सिर्फ यंगर पीपल यानी टीनेजर्स और 20s में लोगों को ही प्रभावित करता है। 30 की उम्र के बाद ज्यादातर लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को सुन ही नहीं पाते, तो इसे टारगेटेड क्राउड कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। तीसरा है इंफ्रासोनिक वेपन। ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का यूज किया जाता है, जो इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन बॉडी में पेन, नोसिया और डिसोरिएंटेशन पैदा कर सकता है। एक्सपर्ट्स अभी भी इसके फुल कैपेबिलिटीज और हेल्थ इंपैक्ट को समझने में लगे हैं। अब बात करते हैं कि ये सोनिक वेपन्स इंसानी हेल्थ पर क्या असर डालते हैं। सबसे पहला असर होता है हियरिंग लॉस, क्योंकि इतनी तेज आवाजें कान के डेलिकेट ऑर्गन्स और ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकती है। एक्सपोजर की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के हिसाब से इंपैक्ट कम या ज्यादा हो सकता है। जिन लोगों को पहले से ईयर रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके लिए ये और भी डेंजरस साबित हो सकता है। रैड जैसी लाउड डिवाइसेस रिंगिंग साउंड, जिसे हम टिनाइटिस कहते हैं, वो ट्रिगर कर सकती है। कई बार ये रिंगिंग घंटों या दिनों तक बनी रह सकती है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के अलावा न्यूरोलॉजिकल इंपैक्ट्स भी पॉसिबल है, जैसे डिजीनेस, कंफ्यूजन, पैनिक और इन सम केसेस मेमोरी डिस्टर्बेंस। अब अगर हम एथिकल और ह्यूमन राइट्स की बात करें, तो कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (PHR) ने इसे इंडिस्क्रिमिनेट वेपन कहा है, क्योंकि ये न सिर्फ प्रोटेस्टर्स को बल्कि बायस्टैंडर्स और खुद लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल को भी हर्ट कर सकती है, चाहे साउंड बीम नैरो क्यों न हो। PHR का कहना है कि सोनिक वेपन्स पर अभी तक पर्याप्त रिसर्च नहीं हुई है, और जब तक इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पूरी तरह समझे नहीं जाते, इनका अनरेस्ट्रिक्टेड यूज खतरनाक हो सकता है। तो निष्कर्ष यही है कि सोनिक वेपन्स एक मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ नॉन लिथल वेपनरी है, लेकिन इनके एथिकल यूज और हेल्थ इंपैक्ट पर लगातार साइंटिफिक और पॉलिसी लेवल पर मॉनिटरिंग और रेगुलेशन की जरूरत है।